विक्रम, तुमने मुझे तो हराया, लेकिन अंधकार अमर है। मैं फिर लौटूंगा। राजकुमार विक्रम और उनके गुरु समझ गए कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। लेकिन पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक राज्य जिसका नाम प्रीतमगढ़ था। वहां का महल बहुत बड़ा था। राजा रघुनाथ वहां के राजा थे। उन्हों का एक राजकुमार जो बहुत बहादुर था, वह अपनी बुद्धिमानी से जाना जाता था। एक बार पास के राज्य में शैतानी हमला हुआ। उन्होंने राजा रघुनाथ से मदद की अपील की। राजा रघुनाथ ने अपने राजकुमार को वहां भेजने का आदेश दिया। जब राजकुमार विक्रम ने वह जाके देखा तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबको मार डाला था। जब राजा विक्रम ने वह के राजा से पूछा तो उन्होंने बताया, शैतानी शक्ति ने उनके राज्य पर हमला किया है। उसे शैतानी शक्ति को हमारी सेना नहीं हरा पाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे राज्य को बचा लो। जब राजकुमार विक्रम ने ये देखा तो उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर वह उनके गुरु के पास गए, उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद गुरु ने कहा, वह एक काली परछाई है और परछाई मरती नहीं। फिर राजकुमार ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि रास्ता तो है, पर तुम्हें समुद्र के बीच में जाना होगा। गुरु की बात सुनकर राजकुमार विक्रम थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गुरु से पूछा, समुद्र के बीच में क्या है गुरुजी? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र के बीच में एक रहस्यमय द्वीप है, जिसे कालद्वीप कहते हैं। वहां राजकुमार विक्रम ने गुरु की बात सुनी और बिना समय गंवाए समुद्र की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन राजकुमार ने अपनी बुद्धि और वीरता से हर बाधा को पार किया। जो भी इस मासूम जानवर से प्यार करता है वह चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पर करे। राजकुमार ने एक मजबूत नाव तैयार करवाए और अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे समुद्र के बीच पहुंचे, भयंकर तूफान उठा। काली लहरें उनकी नाव को डगमगाने लगीं। तभी जलराक्षसों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन राजकुमार विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और वीरता से उनका सामना किया। उन्होंने जलराक्षसों को परास्त कर आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। कई घंटे की संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद वे कालद्वीप पर पहुंचे। कालद्वीप और रहस्यमयी अस्त्र। कालद्वीप एक भयानक जगह थी। चारों तरफ अंधेरा, गूंजती हुई डरावनी आवाजें और हवा में उड़ती काली परछाइयां। राजकुमार विक्रम ने अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप किया, जिससे द्वीप का रहस्य खुलने लगा। अचानक द्वीप के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य अस्त्र दिखाई दिया। सूर्य की शक्ति से बना एक पवित्र तलवार। जैसे ही राजकुमार ने उस अस्त्र को उठाया, एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस अस्त्र को धारण करेगा वह शैतानी शक्तियों का अंत कर सकेगा, लेकिन इसकी शक्ति का गलत उपयोग किया तो स्वयं भस्म हो जाएगा। राजकुमार ने सिर झुकाकर अस्त्र को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। शैतानी शक्ति का सामना। राजा के राज्य में लौटते ही राजकुमार विक्रम ने देखा कि काली परछाई पूरे नगर को नष्ट करने में लगी थी। लोग डर से अपने घरों में छिपे थे। विक्रम ने सूर्यखग को निकालते हुए शैतानी शक्ति को ललकारा, हे अंधकार की शक्ति, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। जैसे ही तलवार से प्रकाश निकला, काली परछाई चीख उठी। वह विक्रम पर हमला करने लगी, लेकिन सूर्यखग की शक्ति से उसकी हर चाल विफल हो गई। आखिरकार जब विक्रम ने तलवार से अंतिम वार किया तो परछाई आग की लपटों में घिर गई और चिल्लाते हुए भस्म हो गई। शैतानी शक्ति के नष्ट होते ही पूरा राज्य उजाले से भर गया। राजा और प्रजा ने राजकुमार विक्रम की जय जयकार की। राजा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वीरता और सत्य की राह पर चलने वाले को कोई नहीं हरा सकता। तुमने साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो डर के आगे जीत हासिल करते हैं। इसके बाद राजकुमार विक्रम ने न्याय और प्रेम से राज्य पर शासन किया और सभी को सुख शांति प्रदान की। राजकुमार विक्रम के राज्य में अब शांति थी, लेकिन उनकी वीरता की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन जब वह अपने दरबार में थे, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, विक्रम, तुमने मुझे तो हराया, लेकिन अंधकार अमर है। मैं फिर लौटूंगा। राजकुमार विक्रम और उनके गुरु समझ गए कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन इस बार वे पूरी तरह तैयार थे। सूर्यखग अब भी उनके पास था और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार करने का निर्णय लिया। अंधकार की वापसी। राजकुमार विक्रम ने जब आसमान में घने काले बादल और रहस्यमयी परछाई को देखा तो वह तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके गुरु भी दरबार में आ चुके थे। गुरु ने चिंतित स्वर में कहा, विक्रम, ये वही शक्ति है, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक ताकतवर बनकर आए है। अंधकार को हमेशा के लिए हराने का एक ही तरीका है, तुम्हें कालगुफा में जाना होगा। कालगुफा की यात्रा।
राजकुमार ने बिना देरी किए अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई भयानक राक्षसों और मायावी प्राणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और सूर्यखग की शक्ति से वे सभी बाधाएं पार कर गए। आखिरकार वे कालगुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधकार था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने सूर्यखग उठाया, तलवार की रोशनी से गुफा जगमगा उठी। गुफा के अंत में एक विशाल सिंहासन था, जिस पर वही काली परछाई आकार ले रही थी। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं अमर हूं। लेकिन राजकुमार बिना डरे आगे बढ़े। उन्होंने सूर्यखग को उठाया और मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही तलवार ने पूर्ण शक्ति प्राप्त की, परछाई तड़पने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार विक्रम ने एक अंतिम प्रहार किया और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। एक तेज चीख के साथ काली परछाई हमेशा के लिए नष्ट हो गई। शांति की स्थापना। गुफा के बाहर आते ही पूरा राज्य स्वर्णिम रोशनी से भर गया। आसमान से अंधकार के बादल हट गए और सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ निकल आया। राजा और प्रजा ने विक्रम की जय जयकार की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि सत्य, साहस और निष्ठा में होती है। तुमने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अंधकार को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद राजकुमार विक्रम ने न्याय और प्रेम से राज्य पर शासन किया और उनका नाम सदा वीरता और सत्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाने लगा।